हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ वाई 24 में मैं स्वागत करता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, जो आपके स्क्रीन पर फिगर में मौजूद है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि पी और क्यू से जो आने वाली रेखा है बाहर, वह टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें टीपी की लंबाई निकालना है। हमें जो सवाल में दिया गया है उस सवाल को सबसे पहले उतारने का प्रयास करते हैं। दिया गया है त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब पी ओ का मान हो गया आपको 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि जीवा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, मतलब पी क्यू बराबर आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। अब रही बात हमको टीपी का मान निकालना है, तो टीपी बराबर हो जाता है वाट। जब हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे तो टी से ओ को मिलाया गया है, टी ओ तथा पी क्यू का प्रतिच्छेद बिंदु आर है। तो देखिए, वृत्त के बाह्य बिंदु से जब जीवा को प्रतिच्छेद करेगा केंद्र से होते हुए, तो इसे दो बराबर भागों में बांट देगा, मतलब पी आर के बराबर क्यू आर हो जाएगा। इसीलिए पी आर बराबर क्यू आर बराबर पी क्यू के बट्टा हो जाएगा 2, मतलब पी क्यू का मान है आपको 8 सेंटीमीटर, आपको स्क्रीन पर भी मौजूद है। तो 4 और 4 में बढ़ जाएगा, तो इसीलिए पी आर बराबर क्यू आर बराबर 8 बट्टा हो जाता है 2, 2 चौके 8, यानी हमारा हो जाता है पी आर बराबर क्यू आर बराबर ये हो जाता है 4 सेंटीमीटर। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में आने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम पी ओ आर में आने का प्रयास करते हैं, स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मेरा इसी में से फिगर हम निकालते हैं। फिगर मेरा ये रहा। अगर इस फिगर में एक का नाम आर हो गया, आपको पता है कि जब जीवा पर एक सीधी रेखा और क्षैतिज रेखा का जब दोनों मिलन होता है, माने प्रतिच्छेद करता है, तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपके पास पी आर के मान 4 सेंटीमीटर हो गया है और पी ओ के मान 5 सेंटीमीटर हो गया है, इसीलिए आर ओ का मान हम लोग निकालेंगे। इतना मतलब त्रिभुज पी आर ओ में अगर आते हैं तो कोण आर बराबर है 90 डिग्री, इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरीय प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरीय प्रमेय कहता है हमें कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरीय प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हमारा हो जाता है पी ओ का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर जोड़ आर ओ का स्क्वायर। तो पी ओ का मान चूँकि आपका हो जाता है 5 का स्क्वायर और पी आर के मान आपका हो जाता है 4 का स्क्वायर, आर ओ का मान हमें पता नहीं है, तो 50 25 हो जाता है और 4 चौके 16 हो गया, अब प्लस में आर ओ का स्क्वायर। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा हो जाता है ये 25 और 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाता है आर ओ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9, आर ओ से जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो 9 को करनी कर देगा, ये हो जाएगा आर ओ, मतलब कि आर ओ का मान जो है आपका 3 सेंटीमीटर निकल गया। हमें जो है पीटी का मान निकालना है। ठीक, तो पीटी का मान निकालने के लिए एक त्रिभुज आपका ये हो जाता है, ये ऐसे, एक का नाम पी हो गया, एक का नाम ओ हो गया और एक का नाम टी ले लेते हैं। एक और त्रिभुज छोटा वाला हम लोग लेते हैं, जिसका एक का नाम आर हो जाता है, एक का नाम ओ हो जाता है और एक का नाम पी हो जाता है। ठीक है, पी हो जाता है।
अब इसमें करना क्या है कि आप चूँकि जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर समकोण होती है, ये तो पहले से ही पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे क्योंकि हमको PT का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज PTO तथा त्रिभुज PRO में जब हम इसमें आते हैं तो हम क्या करेंगे, कोण, 1 मिनट, फिगर एक अंदर चला गया, कोण P के बराबर कोण R, ये दोनों हो जाते हैं 90 डिग्री, और कोण O के बराबर, कोण O दोनों में शामिल है, इसलिए ये हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। एक आकृति जो है छोटा है और एक आकृति बड़ा हो और सेम आकृति हो, वह समरूप होते हैं, लेकिन उसके 2 नियम होते हैं। एक नियम होता है संगत कोण बराबर होते हैं और एक नियम होता है संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो एक नियम यदि संगत कोण बराबर हो गया, आपको सवाल में ऊपर संगत कोण से ही मैंने दोनों आकृतियों को बराबर के समरूप करने की कोशिश की, तो हम लोग लिखेंगे कोण समरूपता से त्रिभुज PTO समरूप त्रिभुज PRO। जब समरूप हो गया तो संगत कोण से तो हमने समरूप कर दिया, लेकिन संगत भुजाएं हमारी समानुपाती है। तो संगत भुजाएं यदि समानुपाती है तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। तो हमें निकालना है PT का मान। किसका मान? PT का मान। तो ये वाला मान जो है हमारा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला मान नहीं पता है। PO का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, RO के मान हमने 3 सेंटीमीटर निकाला है और PR के मान हमारा 4 सेंटीमीटर है। देखिए TO के मान से हमको कोई मतलब नहीं है। जब समरूपता का रूल हम फॉलो करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री से जुड़ा, ध्यान देंगे 90 डिग्री से जुड़ा ही भुजा लेंगे। अगर हम PT लेते हैं तो छोटा वाला भुजा में मेरा हो जाएगा PR। फिर आते हैं, अगर हम PO लेते हैं, देखिएगा 90 डिग्री से जुड़ा ही है, देखिएगा ये 90 डिग्री से जुड़ा ये दोनों भुजा है, इसीलिए 90 डिग्री से जुड़ा ही भुजा हम लेंगे। अगर हम PO लेते हैं तो बट्टा में हमारा हो जाएगा RO। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, PT का मान रखेंगे, जो भी मान हमारा समरूपता में रखी गई है उसमें से भुजाओं की जो मान है उस मानों को हम लोग पदस्थापित करेंगे। तब PT का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे, और PR के मान आपके पास है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद PO का मान मांग रहा है, तो PO का मान आपका 5 सेंटीमीटर है और RO के मान आपका है 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, PT बराबर 4 से 5 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सवाल समझाया, आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देंगे ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। आप सभी को जय हिंद।